20 लाख करोड़ का राहत दिया है, उसके अंदर 1,65,000 करोड़ केवल किसानों के लिए कृषि, पशुपालन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन के लिए दिया है। अगर हम देखें राजस्थान के अंदर जो सरकार है, वर्तमान सरकार, इन्होंने किसानों के लिए 1 भी रुपए का कोई राहत पैकेज नहीं दिया है। वरन उसके अलावा जो उन्होंने डीजल की प्राइस आसपास के स्टेट में सबसे ज्यादा है। और देखा जाए तो जो किसान बिजली से जो अपने खेती करता है, उसका जो एक पूर्व में जो अनुदान था 833 रुपए था, वो उन्होंने बंद कर दिया। और साथ ही किसानों को परेशान करने के लिए जितने भी तरीके हो सकते हैं, हम तो कहते हैं जितने हथकंडे हैं वो सब अपना रहे हैं। और ये पता नहीं ऐसे अपने पैर में क्यों गुलाड़ी मार रहे हैं। तो इसको लेकर के हमारे मध्य जो बैराम सिवल साहब पूर्व संसदीय सचिव साहब है, आपने ओसिया के अंदर जनता के बीच में गए और एक तरह का एक आंदोलन खड़ा किया, लोगों को बताया। तो जिस तरह से लोगों का वापस में फीडबैक आया, जिस तरह से लोग उस गांव के अंदर जो बैठते हुए उसके अंदर आए, वो एक अप्रत्याशित और अभूतपूर्व है, जिसकी कोई हमने किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि वास्तव में किसानों के मन में इतना दर्द है राज्य सरकार के खिलाफ। जो ये ओसिया से आंदोलन शुरू हुआ है, अगर राज्य सरकार जो हमारी मांगे हैं भारतीय जनता पार्टी की उसको नहीं मानती है, तो यह आंदोलन आने वाले समय में जोधपुर देहात के जिले में, फिर जोधपुर जिले में, मारवाड़ और फिर धीरे धीरे पूरे राजस्थान के अंदर इस तरह का आंदोलन खड़ा किया जाएगा। और किसानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा तत्पर रहती है और किसानों के लिए जितने भी काम किसान के हित के लिए किए हैं, तो राज्य सरकार से लड़के हम वह काम जो हमने हमारी मांगे हैं वो हम पूरे कराने की कोशिश करेंगे। मैं निवेदन करूंगा घनश्याम जी बैराम जी साहब से कि आप सब लोगों से प्रेस से बात करेंगे। एक मिनट आप लोग, अरे मैडम पीछे लो, बोल अभी वर्तमान की जो स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हैं, उन स्थितियों और परिस्थितियों को देखते हुए इस कोरोना काल के अंदर, इस कोरोना के खिलाफ सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजेशन, उनको स्वच्छता के प्रति जागृत पूरे किसान वर्ग और पूरे आपके ओसिया के युवा वर्ग को जागृत किया। इस कोरोना काल के अंदर हमने पूरे क्षेत्र के अंदर मास्क बांटने का, सैनिटाइज बांटने का और कोरोना में अपने आप को फिट कैसे रखना है, इस अभियान को हमने शुरू किया। इसके साथ में किसानों की पीड़ा जो निकल कर सामने आई, पिछले 4 महीने से लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग सब अपने अपने घरों में थे, लेकिन सरकार की आपके डिस्कॉम की बिजलियाँ ताबड़तोड़ इस कोरोना काल के अंदर किसान का बेटा कहीं 2 रुपये की कहीं कोई नौकरी कर रहा था, कहीं बाहर किसी शहर में था, सारे उद्योग धंधे बंद, हवाई जहाज बंद, रेल बंद, फैक्ट्रियां बंद, आवाजाही के सारे साधन बंद, कोई इनकम का कोई साधन, बेटा कहीं बाहर मजदूरी करके अपना की इनकम लेके आता, वो इनकम कोई भाव नहीं, चाहे जीरा हो तो 18-20 हज़ार जीरे के भाव, आपके लगभग मूंग के भाव नहीं, मूंगफली के भाव नहीं, लहसुन के भाव नहीं, प्याज के भाव नहीं। तो प्याज की जैसी फसल आई उसके ऊपर इतनी ज़बरदस्त होगी, प्याज की सारी फसलें हमारी खराब होगी। इनफैक्ट मेरी खुद की फसल प्याज की खराब होगी, प्याज के भाव नहीं। अमूमन ये आप और हम लोग सब जानते हैं क्योंकि भाव मिलते हैं, होटलें सारी बंद, प्याज पूरा का पूरा किसान का खेत में चल रहा है। राज्य सरकार ने कृषि मंडी के ऊपर पता नहीं किस प्रकार का कोई टैक्स लगाया, सारे
नहीं पाए। हमारी मांग है कि सरकार से अभी किसान अपना लेके 24 घंटे के लिए ओशिया का पूरा कृषि के यंत्र तंत्र पूरा कामकाज 23 अगस्त की सुबह 8 बजे से लगा के 24 अगस्त की सुबह 8 बजे ओशिया की तमाम सड़कों के ऊपर ट्रैक्टर और ट्रॉली रही, पूरा काम किसान बंद कर रहा है। इस सरकार सांकेतिक एक दिन का लॉकडाउन है। हमें मालूम है कि कोरोना जैसी महामारी को लड़ने के लिए हमें स्वास्थ्य के प्रति भी चेतना करनी है। साथ के साथ इस कांग्रेस सरकार से भी हमारी मांग है कि आप इस कोरोना काल की वैश्विक महामारी जो लगभग 100 साल के बाद में आई है, इसमें हमारे 6 महीनों के कोरोना काल के एग्रीकल्चर और घरेलू बिजली के बिल माफ होना चाहिए। हमारी पहली मांग 6 महीना कोरोना काल के एग्रीकल्चर और घरेलू बिल माफ होना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है 833 रुपये की जो सब्सिडी पूर्ववर्ती सरकार ने प्रत्येक बिल के अंदर राज्य सरकार ने समाहित करके सीधी बिल के अंदर सब्सिडी दी, बिजली बिल में, हाँ बिजली बिल, उसमें ये राज्य सरकार ने बंद कर। हमारी दूसरी मांग है कि राज्य सरकार 833 रुपये की सब्सिडी वापस पूर्ववर्ती सरकार की तरफ उन किसानों के एग्रीकल्चर बिल के अंदर ही ऐसा देकर अपना बिल इशू करें। तीसरी हमारी मांग यकायक स्थायी शुल्क ऐसे बढ़ा के भेज दिए। हमने क्षेत्र में गया हूँ और आपको रिकॉर्ड चाहिए, मैं आपको रिकॉर्ड बता दूंगा। जो बीपीएल और एपीएल परिवार हैं जिनके घर में एक बल्ब है, पूर्ण ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं, 200 रुपये 300 रुपये का जो बिजली का बिल आता था, उनके बीपीएल परिवार के 1-1 लाख रुपए का 35-35 हज़ार 50-50 हज़ार का बिल की पेनल्टी लेके और उन्होंने बिल इशू किया, उनके ऊपर बिजली सेट डाली। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि एक बीपीएल एपीएल और एक किसान ये बिल कहाँ से भरे। और इसके अलावा किसानों के कृषि कनेक्शन पर ताबड़तोड़ बिजली की। हमें मालूम है कि हमारे ज़मीन के अंदर पानी नहीं है, 3 फेज कनेक्शन है। 3 फेज कनेक्शन के हिसाब से यदि 30 HP की मोटर है तो वो पानी नहीं निकाल पाता, तो मुश्किल से सिंगल फेज से लोग उसको ऑपरेट करते हैं, क्योंकि जीवन तो यापन करना है। उसके लिए विजिलेंस सीट सिंगल फेज पे करके 5-5 लाख 7-7 लाख 10-10 लाख लोगों की विजिलेंस सीट पूरी ताबड़तोड़ पूरे ओशिया विधानसभा, और प्रत्येक ग्राम पंचायत से आपको 30-30 50-50 लोगों की फाइलें चाहिए, वो मैं फाइलें भी आपको उपलब्ध करवा सकूँ। हमारी मांग है इस वैश्विक महामारी के अंदर सरकार किसानों की मदद करे। ये सरकार का परम धर्म बनता है। आज 2 साल हो गए सरकार किसी प्रकार का कोई ओलावृष्टि का पिछले साल भी कोई मुआवजा नहीं, पूरी टिड्डी आके पड़ी है। कम से कम यहाँ की स्पेशल विशेष गिरदावरी करवा के और राज्य सरकार रिपोर्ट केंद्र सरकार को भिजवाई, या जो भी जिस नियमानुसार उनको जिस कार्रवाई करनी थी वो उन्होंने नहीं की। किसान जो सम्मान निधि का पैसा जो किसानों के खाते में आना चाहिए वो राज्य सरकार रोक के बैठी, अभी तक किसानों के अकाउंट्स के अंदर वो ट्रांसफर नहीं कर। इस प्रकार से पूरे ओशिया क्षेत्र के अंदर पूरा किसान वर्ग और पूरा युवा वर्ग एक असंतोष में राज्य सरकार से मांग करें कि 23 अगस्त को हमारा 24 घंटे का लॉकडाउन, और आप सबको मैं निमंत्रण दे रहा हूँ कि किसान वर्ग अपनी स्व प्रेरणा से किसान वर्ग 23 अगस्त को सभी ओशिया की सड़कों पर बैठा है। सीओ साहब, 20 तारीख के बाद में भी अगर सरकार आपकी नहीं सुनती है तो देखिए, ये समझना सरकार का काम है, हमारा काम वाजिब मांग है। हम कोई किसी प्रकार की इसके अंदर
पूर्ण किसान इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं पिछले कितने दिनों से। ऐसा मैं पूर्ण ईमानदारी के साथ कहता हूँ, किसी प्रकार की कोई राजनीतिक विषय नहीं। इस वैश्विक महामारी के अंदर मैं पूर्ण ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, किसान की आंख के अंदर आंसू आ रहा है। सरकार नहीं मानती है तो यदि जिद्दी सरकार है, अठीली सरकार है, नहीं मान रही तो उसका तो हमने ओसिया में ऐसा अपनी मांग करी पार्टी संगठन के स्तर पर, पूरे विधानसभा बनाई होगी ना उसके लिए। हाँ, आगे की रणनीति ओसिया के ऐसा जिस तरीके से संघर्ष होके आया है ऐसा ही संघर्ष दूसरे विधानसभा में जाएगा, पूरे जोधपुर जिले के अंदर खड़ा होगा। जोधपुर जिले से भी सरकार नहीं मानेगी तो पूरे मारवाड़ में जाएगा, और मारवाड़ से भी सरकार नहीं मानती है तो फिर हमें मजबूर होके जयपुर की सड़कों की तरफ ट्रैक्टर और ट्रॉली ऐसा उधर ही रवाना करना पड़ेगा। चाय तो ले बनाता एक मिनट बाद आगे आगे चाय गई मोहन किस तरह की रणनीति आपने बनाई है, अभी क्या हालात है किसानों? अभी देखिए वर्तमान के अंदर किसानों की हालात बहुत ज़्यादा नाजुक है। किसान का बेटा 1 रुपये की कमाई बाद नहीं कर पाया, अर्थतंत्र पूरा अस्त व्यस्त है, सारी फैक्ट्रियाँ, सारे संसाधन, कोई भी कमाई का साधन नहीं है। 6 महीना हो गया किसान का बेटा घर में बैठा है, किसान अपने घर में बैठा है, 1 रुपये की कोई कमाई नहीं है। मेरे ओसिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज के दिन 3 किसानों ने आत्महत्या कर दी। 3 किसानों ने आत्महत्या कर दी। 3 किसानों, एक कल एक किसान ने और आत्महत्या कर दी। और अभी मैं ये हालात ये बता दूँ, वापस इसी से शुरू करो ना। हाँ इसी से शुरू करो ना, तो ये बताओ यहीं से यही से शुरू करो ना। हालात इतने खराब है, 3 लोगों ने आत्महत्या करी, कब कब करी, उसकी पूरी चीज बताओ। अभी वर्तमान के जो हालात है, कल एक किसान ने आत्महत्या कर, पिछले 2 महीने के अंदर 3 किसानों ने आत्महत्या कर। हालात बहुत ज़्यादा भयावह है। किसान की स्थिति को समझने के लिए हमारी सरकार से सिर्फ ये निवेदन है, आग्रह है कि इन किसानों के 6 महीना कोरोना काल के जितने भी एग्रीकल्चर बिल और घरेलू बिल है, ये सारे बिजली के बिल माफ हो जाए। किसान के पास 1 रुपया नहीं है, खाना खाने का पैसा नहीं है उसके पास में, और हालात बहुत ज़्यादा भयावह है। इसलिए हमारा तो सरकार से यही आग्रह है कि माफ हो जाए, घरेलू 133 रुपये की वापस सब्सिडी शुरू होनी चाहिए। जो सरकार ने जो बढ़ाया वो, और इन किसानों के ऊपर चीन जो विजिलेंस का, और ये सरकार नहीं कर रही है। हम तो 23 अगस्त को के अंदर लॉकडाउन, और आप लोग देख सकते हैं, उस दिन आप देख लेना सैटेलाइट के गूगल्स के अंदर ओसिया की सारी ट्रॉली रहेगा, किसान सड़कों पे 24 घंटे। सरकार इन किसानों की इस सरकार किसान हित के अंदर यदि निर्णय लेती है तो हम इस निर्णय नहीं लेती है जो किसान हित में, तो ओसिया से आंदोलन निकल के पूरे जोधपुर जिले में जाएगा, और पूरे जोधपुर से भी बात ट्रैक्टर और ट्रॉली अपना पूरा परिवार लेकर जयपुर के सेक्रेटरीट और विधानसभा में बैठे। आप जो आंदोलन करने जिला प्रशासन कि आप इस तरह का लॉकडाउन कर रहे हैं? देखिए, स्थानीय प्रशासन तो मेरे को ये कह रहे हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। हालात इतने भयावह है कि 3 किसान कर ले। मैं एक माह क्षेत्र का स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं जनता के बीच में गया हूँ, मैं मेरे कार्यकर्ताओं से मिला हूँ। किसानों ने मुझे बुलाया है इकट्ठे होकर, और अपनी वो इस बिलों की कॉपियाँ मुझे ज्ञापन दिया है। मुझे मजबूर होकर किसानों के बीच में आना पड़ा। स्थानीय प्रशासन ने तो मेरे को घर से बाहर निकलने के लिए भी मना किया।
नोटिस दिया गया। आंदोलन कि हम 23 तारीख को करने जा रहे हैं, उसकी अनुमति देंगे कि नहीं देंगे वो लोग? मेरे को जैसे ही मैंने स्थानीय प्रशासन को मेरी जानकारी लगी, मैंने स्थानीय प्रशासन को पहले उनको बता दिया कि भाई किसान परेशान है। जब स्थानीय प्रशासन को जब मैं ज्ञापन तो तब दूं कि जब स्थानीय प्रशासन को सारी जानकारी होगी, तो मेरे को तो घर से बाहर निकलने के लिए रोक दिया, नोटिस दिए, कर दिया। कोविड-19 जब मैं किसानों के बीच में गया तो मेरे पे मुकदमा दर्ज कर दिया। अब मैं सिर्फ इतना ही एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, क्या आप होटलों के अंदर बैठे हैं तब कोविड-19 नहीं है, राजभवन में बैठे हैं तब कोविड-19 नहीं है, पूरे भारत के अंदर करो तब आपका कोविड नहीं है। कल एक बहुत बड़े नेता आपके टोंक के अंदर गए हुए थे, हजारों की भीड़ थी और सैकड़ों गाड़ियाँ थी, वहाँ कोविड-19 की कोई पालना नहीं हो रही थी। और एक इसी सूबे की मंत्री जिसे महिला व बाल विकास मंत्रालय जिनके पास में, उन्होंने बहुत बड़ी सरकार की मीटिंग की, उनकी 19 नहीं लगता। सिर्फ सरकार किसानों की आवाज़ को दबाने